इस वीडियो में हम एसएससी जीडी के लिए सामान्य ज्ञान के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखेंगे और ये वीडियो का पार्ट 1 है। इसी तरह से लगातार वीडियोस आपके लिए आती रहेंगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्त उम्र कितनी है? तो 65 वर्ष है। भारत का पहला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? सुकुमार सेन। किस फसल को खेती के लिए जल भराव की आवश्यकता होती है? तो चावल यानी कि धान की खेती के लिए जल भराव की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? ब्राज़ील है। पेम्बा द्वीप निम्नलिखित में से किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? लौंग की खेती के लिए प्रसिद्ध है। भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ है? तो भारत की जो सबसे लंबी सीमा वाला देश कौन सा है? बांग्लादेश। सबसे ज़्यादा बाउंड्री किसके साथ शेयर करता है? बांग्लादेश के साथ। दिल्ली किस नदी के तट पर स्थित है? दिल्ली यमुना नदी के तट पर स्थित है। यमुना के किनारे दिल्ली स्थित है। कालिंदी नदी किसका दूसरा नाम है? तो यमुना नदी का दूसरा नाम है कालिंदी नदी। गांधी सागर बांध किस राज्य में स्थित है? तो गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। राजघाट किस नदी पर स्थित है? राजघाट बेतवा नदी पर स्थित है। कौन सा राज्य भारत के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश भारत के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है। अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत किलिमंजारो किस देश में स्थित है? तंजानिया में स्थित है। यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यूरोप की सबसे लंबी नदी वोल्गा नदी है। विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 23 मार्च को मनाया जाता है। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? मूल शंकर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खजुराहो भारत के किस राज्य में स्थित है? खजुराहो भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। हॉकी के खेल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। ठीक है। भारत के किस राज्य में कन्नड़ बोली बोली जाती है? कन्नड़ बोली जो है ये कर्नाटक राज्य में बोली जाती है। पृथ्वी पर सबसे बड़ा वृत्त किसे कहा जाता है? भूमध्य रेखा को सबसे बड़ा वृत्त कहा जाता है। इनमें से किस भारतीय ने गणेश चतुर्थी पर्व की पुनः शुरुआत करके इसे लोकप्रिय बनाया? बाल गंगाधर तिलक ने। किस शहर का नाम बदलकर गुरुग्राम रख दिया गया? गुड़गांव। गुड़गांव का नाम बदल करके गुरुग्राम रख दिया गया। सबसे पुराना वेद कौन सा है? सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की थी? महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1920 में की थी। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को कब वापस लिया था? 1922 में असहयोग आंदोलन को महात्मा गांधी जी ने वापस लिया था। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है? विंग्स ऑफ फायर के लेखक एपीजे अब्दुल कलाम हैं। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? आयोडीन की कमी से घेंघा नामक रोग होता है। सबसे बड़ा स्तनपायी कौन सा है? तो सबसे बड़ा स्तनपायी जो है वो है ब्लू व्हेल। निम्न में से किसके अध्ययन को माइकोलॉजी कहा जाता है? कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी कहा जाता है। पाटलिपुत्र का नया नाम क्या है? तो पाटलिपुत्र का नया नाम पटना है, जो कि बिहार की राजधानी है। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है चंद्रमा। ऑप्शन ए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अंतरिक्ष शहर किसे कहा जाता है? अंतरिक्ष शहर बंगलुरु को कहा जाता है। भारत का कौन सा राज्य 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? त्रिपुरा। त्रिपुरा बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ है। नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन सी पाया जाता है। भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस देश की राजधानी क्या है? फ्रांस देश की राजधानी पेरिस है। निम्न में से किस नदी को बंगाल का शोक के रूप में जाना जाता है? दामोदर नदी को बंगाल का शोक के रूप में जाना जाता है।
भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था? आंध्र प्रदेश। निम्न में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? तो भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप है। ऑप्शंस बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह शनि है। कांडला बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? कांडला बंदरगाह गुजरात में स्थित है। ऑप्शंस ए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड इरविन। निम्न शासकों में से किसने अपनी राजधानी दिल्ली से बदलकर दौलताबाद किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। जलियांवाला बाग नरसंहार विरोध स्वरूप किसने केसर हिंद का सम्मान पदक लौटा दिया था? महात्मा गांधी ने। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। संयुक्त राष्ट्र संघ में सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? स्थायी सदस्यों की संख्या 5 है। दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? औरंगजेब ने। पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? सितार से संबंधित हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। रंगास्वामी कप किस खेल से संबंधित है? रंगास्वामी कप हॉकी से संबंधित है। निम्नलिखित में से किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। शरीर में हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है? शरीर में हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य है ऑक्सीजन परिवहन। सूर्य क्या है? सूर्य एक तारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लास्टिक मनी कहा जाता है। प्लास्टिक मनी किसे कहा जाता है? जैसे क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, एटीएम कार्ड है, इन सभी को प्लास्टिक मनी कहा जाता है। ऑप्शंस देखिए यहाँ पर दे रखा है, कागजी मुद्रा, क्रेडिट कार्ड, डिस्काउंट कूपन या शेयर। तो यहाँ पर जो क्रेडिट कार्ड ऑप्शंस बी यहाँ पर दे रखा है, इसे प्लास्टिक मनी कहा जाता है। इन सभी चीज़ों को प्लास्टिक मनी कहा जाता है। ठीक है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक हैं दादा भाई नौरोजी। भारत का वह राज्य जो केसर का सर्वाधिक उत्पादन करता है? जम्मू कश्मीर। तो ये वीडियो आपको कैसे लगी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।